Hello dear friends. In today's lecture I am going to discuss about the structure and development of the anther. तो आज के इस लेक्चर में हम एंथर की डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट प्रोस्पेक्टिव्स लाइक और भी एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि बीएससी, एमएससी, सेट, नेट, गेट और बाकी के जो मेडिकल एंट्रेंसेस हैं वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजियोस्पर्म से, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है टेट्रास्प्रिंजिएट माइक्रोस्प्रिंजिया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं स्टेमन्स। तो अगर हम बात करते हैं स्टेमन्स की, तो जैसा कि स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर। तो स्टेमन में आप देख रहे हैं कौन कौन से पार्ट होंगे भाई। एक इसका पार्ट जो है वो फर्टाइल होता है और एक पार्ट इसका स्टेराइल होता है। जो फर्टाइल वाला पोर्शन है उसको आप बोलते हैं एंथर। फर्टाइल पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, एंथर। और जो इसका स्टेराइल पोर्शन होता है उसको आप बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो एंथर है इसमें आपको कितनी लोब्स नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं 2 लोब्स, मतलब कि ये बाइथीकस है या फिर डाइथीकस है। और साथ में ये जो एंथर की लोब्स हैं ये साथ में एक कनेक्टिव के थ्रू आपस में ज्वाइन होती हैं जिसको कि आप बोलते हो कनेक्टिव। और अगर आप इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखते हैं तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको नज़र आएंगे टेट्रास्प्रेंजिएट माइक्रोस्प्रेंजिया। तो आपको क्या नज़र आएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट माइक्रोस्प्रेंजिया, और जिसमें कि आपको नज़र आएंगे पॉलन सैक्स। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से ये पॉलन सैक्स हैं और इन पॉलन सैक्स में आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से टेट्रास्प्रिंजिएट माइक्रोस्प्रेंजिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सबसे जो आउटर मोस्ट वॉल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के बाद जो आपको लेयर नज़र आ रही है वो एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम के बाद आपको यहाँ पे मिडल लेयर्स की प्रेजेंस नज़र आएगी, यहाँ पे मिडल लेयर्स होंगी। मिडल लेयर के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा न्यूट्रिटिव लेयर जिसको टैपेटम बोलते हैं, और टैपेटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू से लेटर ऑन क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं। तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि किस तरह से इसमें टेट्रास्प्रिंजिएट माइक्रोस्प्रिंजिया का सिंगल एक पोलन सैक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो हियर द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पोलन सैक। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मान लो किस तरह से एंथर का डेवलपमेंट होता है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास जो भी एंथर है वो आपको कैसा नज़र आएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एंथर कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास लाइक स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले क्या क्या बनाता है, जब इसमें डिवीज़न होती है तो एक बनता है एपिडर्मिस और साथ में बनता है आर्कीस्पोरियम। एपिडर्मिस लेटर ऑन क्या बनाएगा, एपिडर्मिस से तो लेटर ऑन बनता है एपिडर्मिस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो आर्कीस्पोरियम है उस आर्कीस्पोरियम से फर्दर जब डिवीज़न होगी तो उस डिवीज़न के थ्रू कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनती हैं, उस डिवीज़न के थ्रू एक तो हमारे पास बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल और साथ में बनता है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। फिर प्राइमरी पैराइटल सेल में फिर डिविजन्स होती हैं और हमारे पास आती हैं सेकेंडरी पैराइटल सेल्स। और सेकेंडरी पैराइटल सेल्स की फर्दर डिवीजन से हमारे पास बनता है एंडोथीशियम, जो कि फर्दर एंथर वॉल में एंडोथीशियम ही बनाएगा। और साथ में बनती हैं अपर मिडल लेयर। तो अपर मिडल लेयर में जब और डिविजन्स होंगी तो हमारे पास मिडल लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। और साथ में जो सेकेंडरी पैराइटल सेल्स हैं वहाँ से लोअर मिडल लेयर्स बनती हैं और साथ में बनता है टेपेटम। लोअर मिडल लेयर्स से मिडल लेयर्स की फॉर्मेशन होगी और जो टेपेटम वाला पोर्शन है उससे टेपेटम जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है वो डेवलप होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, तो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल डिवाइड करके बनाती हैं सेकेंडरी स्पोरोजीनियस सेल्स। और जो सेकेंडरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं वहाँ से बनती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट से हमारे पास क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स।
यहाँ से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो ये आपको यहाँ पे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रही है कि हाउ दिस अनडिफरेंशिएटेड एंथर की डेवलपमेंट जो है वो कैसी होगी। एक डायग्राम हमने और यहाँ पे एंटर किया है जिसमें कि आपको अगेन वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि यंग एंथर है, इसमें एपिडर्मिस होगा, आर्किस्पोरियम होगा। आर्किस्पोरियम से प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स बनेंगी। प्राइमरी पैराइटल सेल से एंडोथीशियम, साथ में मिडल लेयर्स की फॉर्मेशन होगी और साथ में बनेगा टेपेटम। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगी। तो ये भी अगेन सेम डायग्राम ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी तरह से जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि एंथर डेवलप कैसे होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पर डेवलपमेंट होगी एक स्मॉल आउटग्रोथ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। तो सबसे पहले क्या बनेगा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा। और ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम होता है ये डिवाइड होकर हमारे पास एक अपर नोब लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको बोलते हैं एंथर, और जो लोअर वाला पार्ट आता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो जो भी हमारे पास यंग एंथर है वो एक होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि सराउंडेड होगा एपिडर्मिस से। तो जो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम है, उस फ्लोरल प्राइमोडियम में आपको नज़र आ रहा है एंथर और साथ में नज़र आ रही है फिलामेंट। और ये जो एंथर है इसके बाहर जो आपको लेयर्स यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर नज़र आएगी उस लेयर को आप क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के बिलो कुछ एक हाइपोडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं 4 कॉर्नर्स पे। तो आपको चारों कॉर्नर्स पे क्या नज़र आएंगी, हाइपोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये आपके पास एंथर लोब है तो इसके 4 कॉर्नर्स पर आपको क्या नज़र आएंगी, हाइपोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन नज़र आएगी। ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं इनके फीचर होते हैं कि ये लार्ज सेल होंगी, साथ में साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस भी कैसे होते हैं, कॉन्स्पिकुअस, बड़े बड़े न्यूक्लियस जो हैं, प्रोमिनेंट या डोमिनेंट न्यूक्लियस जो हैं वो इसमें आपको नज़र आएंगी हाइपोडर्मल सेल्स में। तो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं कि फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा जिसमें कि नोब लाइक स्ट्रक्चर होगी, साथ में फिलामेंट होगा और ये जो होमोजीनियस मास है इसमें एपिडर्मिस होगा और जो भी आपको हाइपोडर्मिस वगैरह की सेल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी 4 कॉर्नर्स पर। अब उसके बाद जैसा देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले आपको ये मास लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही, फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम में आउटर लेयर एपिडर्मिस की है और एपिडर्मिस के बाद आपको जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ऑब्वियसली वो आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होंगी, डिफ्रेंशिएट। आर्कीस्पोरियल सेल से आपके पास क्या नज़र आ रही है, प्राइमरी पैराइटल सेल। और प्राइमरी पैराइटल सेल्स के सेंटर में आप क्या देख रहे हैं, मतलब कि जो सेकेंडरी पैराइटल सेल्स या प्राइमरी है या हमारे पास स्पोरोजीनियस सेल्स हैं वहाँ से क्या बनेंगी, स्पोरोजीनियस सेल्स बनेंगी। कहाँ पे, सेंटर में। तो इसी तरह से हमने आपको बताया कि हमारे पास जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं वो वर्टिकल प्लेट लाइक मैनर में क्या होंगी, अरेंज्ड होंगी। कैसे होंगी, वर्टिकल प्लेट लाइक मैनर, जिसमें कि पेरिक्लाइनल डिविजन्स होती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं। पेरीफेरी की सेल्स को आप पैराइटल सेल्स बोलते हैं और सेंटर की सेल्स को आप क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस सेल्स बोलते हैं। तो जैसे कि जो पैराइटल लेयर्स हैं वो कुछ ऐसे पेरीफेरी में बनेंगी और सेंटर में जो सेल बनेगी उनको आप क्या बोलोगे, स्पोरोजीनियस सेल्स बोलोगे। बाकी आपको पहले ही बताया गया कि पैराइटल की जो सेल्स होंगी वो आपके पास क्या बनाएंगी, वो आपके पास एंडोथीशियम जिसको कि आप फाइब्रस लेयर बोलते हैं और साथ में ये बनाती हैं मिडल लेयर्स। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि बोहरविया का है और डायोनिया का प्लांट है। तो भाई बोहरविया और डायोनिया के प्लांट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही आर्कीस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोहरविया और डायोनिया के केस में हमारे पास कितनी आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगी, सिर्फ एक ही होगी। तो अगेन इस डायग्राम में आपको फ्लोरल प्राइमोडियम नज़र आ रहा है और फ्लोरल प्राइमोडियम में ये एपिडर्मिस नज़र आ रही है। साथ में आपको एपिडर्मिस के बिलो ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं जिनसे कि आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप हो रही हैं और सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ये नज़र आ रहा है आपको स्पोरोजीनियस सेल्स। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं एंथर्स में। इसी तरह से ये जो डायग्राम है ये सैनिटेरियम
रेमोसिसम का है। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम किस प्लांट का है? सैनिटेरियम रेमोसिसम का है। तो इसी तरह से जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती हैं उनमें फीचर रहेगा कि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब डिवाइड करती हैं तो ये हमारे पास बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका शेप लेटर ऑन कैसा हो जाता है? सबफेरिकल। तो कैसा होगा? सबफेरिकल होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद आपके पास पोलन ग्रेन या फिर जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में क्या देखा कि जो भी डेवलपमेंट है एंथर का, और एंथर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होगी, वो हमने यहाँ पर देखा। तो जो भी आपकी क्वायरी है, डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। थैंक यू सो मच।